ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा मेरा बाबा प्यारा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मीठा बाबा। अभी मैं 77 की मुरली पढ़ रहा था शाम को। 18 जनवरी की मुरली है और मुरली में बाबा ने बहुत शक्तिशाली महावाक्य, नशे वाले महावाक्य उच्चारण किए जो मैंने ग्रुप में डाले हुए हैं, जिसमें बाबा ने 4 लाइन कही, बहुत लंबी छोड़ी है। उस 4 लाइन में बाबा ने समझाया, बच्चे तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे साथ कौन है। जो एग्जिट लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। बाप दादा सदा साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनो, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की इतनी ताकत नहीं, आगे भी है, कुछ कुछ नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। जलती हुई भट्टी में भी पुंगरे सलामत रहे। ये तो कुछ भी नहीं, भक्ति में दिखाते हैं कि मटका, उसके अंदर बिल्ली के बच्चे और मटके को पकाने के लिए डाल दिया गया और भगवान की कृपा से बिल्ली के बच्चे साफ निकल गए। लोग प्रार्थना करने लगे, बच्चे जले नहीं, बाद में देखा गया। तो जैसे वो बच्चे बच गए तो बिल्ली के पुंगरे थे, और आप किसके पुंगरे हैं? आप किसके पुंगरे हो? बाबा के। बाल भी बाका नहीं कर सकता, साधारण साथ नहीं है, सर्वशक्तिवान का साथ है। सुना, सर्वशक्तिवान का साथ है। किसका साथ मिला है हमें? उसकी शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं है। ऐसा साथ हमें बाबा के द्वारा मिला है। ये बहुत अच्छे शक्तिशाली महावाक्य हैं। किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार का टेंशन हो, किसी प्रकार का तनाव हो, इस बात को भी याद कर लेना। मेरा साथ कौन है? क्या बोले बाबा ने? कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और बाल बाका हो गया तो बाल बाका क्यों होता है? क्योंकि आप भूल जाते हो, आप भूल गए, इसलिए कुछ नुकसान हुआ। ब्राह्मण आत्मा स्मृति से समर्थि प्राप्त करता है। हमारे इस अध्यात्म जगत में उन्नति प्राप्त करने के लिए बाबा ने आध्यात्म के कुछ विज्ञान बताए हैं। इस आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान, जिसमें बाबा ने सीधा सीधा कह दिया, स्मृति से समर्थि। बाबा उसको बाबा शब्द में बोलते हैं स्मृति सो समर्थि, माना स्मृति ही समर्थि है। स्मृति से समर्थि अलग हो गया, और स्मृति सो समर्थि, स्मृति है तो समर्थि है ही। अगर मुझे याद है कि सर्वशक्तिमान साथ है तो सर्वशक्तिमान साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है। अब भूल गया, अब मुझे लग गया बाबा क्या पता साथ है या नहीं है, तो बाबा क्या पता साथ नहीं है। अब मुझे लगता है कि बाबा साथ है ही नहीं, तो बाबा साथ है ही नहीं। स्मृति सो समर्थि, जैसी स्मृति होगी वैसा समर्थ आपको प्राप्त होगा। ये बाबा के आध्यात्म जगत में बाबा ने कुछ साइंस बताए हैं। चलिए मैं आज के विषय की ओर चलता हूँ। एक बार एक पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं। झगड़ा होता है, झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद रात में सो जाते हैं। आधा रात को पति को प्यास लगता है, वो उठता है, उठने के बाद पानी पीने जाता है, और जैसे वो पानी पीते रहता है तो पत्नी आके गिलास पकड़ लेती है। पत्नी आके गिलास पकड़ लेती है और कहती है क्या कर रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। गुस्सा भी बात की है, गुस्सा भी भले कोयला ठंडा हो गया, आग अंदर है, गुस्सा भी बात की। पत्नी को दिखाई नहीं दे रहा है, पानी पी रहा हूं। तो मुझे नहीं बोल सकते थे, मुझे नहीं बोल सकते थे, बोले हाथ पर सलामत है मेरे, तुम्हारी जरूरत नहीं है। पति बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, और तुम्हारी जो मैं सेवा करती हूँ ये मेरा प्यार है। तुम्हारी छोटी छोटी सेवा करती है, मुझे खुशी मिलती है, इस खुशी को छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं होता।
इस खुशी को छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं बचा। मैं झगड़ा अपनी जगह रहेगा और ये काल चलते रहेगा। पानी मैं दूंगी। 40 साल बीत गए। 40 साल बीतने के बाद रात में अचानक पति की नींद खुलती है, उसे प्यास लगता है, सामने उसकी पत्नी की फोटो है जिसे मारा टंगी हुई है, जिसे मारा टंगी हुई है। अब पानी देने वाला, अब वो उस दृश्य को याद कर रहा है। इस कहानी में समर्पण है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। इसी लाइन में ये सब चीजें आती, वफादारी है। तो ये एक प्रेम की एक स्थिति बताई गई है। संगम पर जो ये शब्द है, मैं आत्मा शिव की हूं, बोलो जरा, मैं आत्मा शिव की हूँ। थोड़ा फील करके बोलो। मैं आत्मा शिव की हूँ। और बोलो, मैं आत्मा शिव की हूँ। और बोलो, मैं आत्मा शिव की हूँ। और एक बार। मैं आत्मा शिव की हूँ। इस एक सेंटेंस में त्याग है, क्या है? त्याग है, प्रेम है, समर्पण भाव है और शक्ति भी है। मैं आत्मा किसकी हूं? शिव की हूं। तो मेरा सब कुछ करने वाला शिव है। ये सेंटेंस मुझे बताता है कि मुझे नष्ट हो सकता है। नष्ट हुआ का मतलब होता है जीरो एक्सपेक्टेशन। अभी इतना ही पकड़ लो और उसकी मीनिंग है, अभी इतना ही लेते हैं। नष्ट हुआ का मतलब है मुझे इस संसार से कुछ नहीं लेना है। ये बैठ गई बुद्धि, ये बैठ गई बात मन के अंदर, मैं नष्ट हो गया। वहीं से जीवन के उलझन समाप्त हो जाएंगे, वहीं से जीवन की प्रॉब्लम समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। चाहिए नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने तो कह दिया मैं आत्मा शिव की हूं, मेरा सब कुछ करने वाला शिव है। मैं आत्मा शिव की हूं तो मेरा रखवाला शिव है। इसलिए मुझे निश्चिंत हो रहना है। क्या हो रहना है? निश्चिंत। मैं आत्मा शिव की हूं तो और किसी की कैसे हो सकती हूं? मैं आत्मा शिव की हूं तो और किसी की कैसे हो सकती हूं? चिंता नहीं। मैं आत्मा जब शिव की हूं तो बुद्धि और कैसे हो सकती है किसी की? उसमें एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो मैं सेंटेंस बता रहा था उसमें, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई लव यू टू, ऐसा लोग लिख देते हैं, बाबा को लिखते हैं आई लव यू टू। तुमने वो ग्रामर पढ़ा रहे हो, तो उसमें आई लव यू टू का मतलब है तुमसे भी प्यार करता हूं, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। मतलब तुम्हारे अलावा और भी 6-7 लोग हैं, तुम चिंता मत करो, तुमसे भी और तुमसे ही दोनों रखे, दोनों रहते हैं। और अगर आपको ग्रामर क्लियर नहीं है तो बेहतर है कि बाबा को हिंदी बोल दो, हिंदी बोल दो, क्या आपसे बहुत प्यार करते हैं, उसमें भी और से का दिक्कत नहीं है क्या? तो मैं आत्मा शिव की हूं, दैट मीन्स केवल शिव की हूं। आत्मा एक समय पर एक की हो सकती है, एक समय पर एक की हो सकती है। और संगम का नियम है इस एक युग में एक का होना है, इस एक युग में एक का होना है। 2, 3, 4, 5 के तो हो नहीं सकते। ये तब तक ठीक था जब तक भगवान से मुलाकात नहीं हुई थी, या मैंने भगवान को जाना नहीं था, मैंने भगवान को समझा नहीं था। अब जब समझ लिया है, जान लिया है और बहुत लोगों ने अनुभव भी कर लिया है। क्या अनुभव किया है? कि वो परम शक्ति है। एक बाइक से गिरकर 4 पसली टूट जाती, और एक बस पलट जाता है, उसमें बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। बस पलट गया तो कुछ नहीं हुआ, एक गाड़ी से 4 पसली टूट गई। क्यों? मैं आत्मा शिव की हूं, मैं आत्मा शिव की हूं। अगर इन पसली टूटती तो बाबा का काम तोड़ गए। कितनी सारी आत्माएं भगवान लड़ाई कर बैठे, भगवान भी जानते हैं ये खतरनाक लोग हैं, इनकी स्पेशल संभाल करनी है आपको, इनका बाल विभाग नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस को चरितार्थ करते हुए बाबा अनेक समस्याओं से बच्चों को साफ निकालते हैं, और जिनको निश्चय है उनको मदद वक्त में मिलती है। तो मैं आत्मा शिव की हूं तो मैं किसी और की नहीं हो सकती। इसलिए एक युग में
इस एक युग में मैं एक ही आत्मा हो सकती हूँ, और वो आत्मा है परम आत्मा। वो आत्मा है परम आत्मा। अगर उन्होंने संकल्प करना, माइंड की बुद्धि बहुत ज्यादा लगी रही। अब ये तो ज्ञान समझना शुरू हुआ है। जिस दिन समझ में आ गया उस दिन संगम शुरू हुआ। भले आपको ज्ञान में शक्ति कितने साल हो जाए, जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा शिव के लिए जीवन जीऊंगी, उस दिन आपका संगम शुरू हुआ। संगम का मतलब होता है मिलन। उसका दूसरा तीसरा कोई अर्थ मत निकालो, उस अर्थ में ही अनर्थ है। संगम माना जब दो युग का मिलन होता है, दो युग का मिलन तो इससे पहले भी हुआ है। दो युग का मिलन तो इससे पहले भी हुआ है। कि कलयुग और द्वापर का मिलन नहीं हुआ क्या? क्या त्रेता और द्वापर का मिलन नहीं हुआ? सत्युग और त्रेता का मिलन नहीं हुआ? तो दो युग के मिलन से भी युग महान हो जाता। ये युग इसलिए महान है क्योंकि यह आत्मा परम आत्मा से मिलती है। इस युग में आत्मा परमात्मा से मिलती है। आप संगम युग का नाम सुन रहे हो। संगम युग आपके जीवन में उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप उससे मिलोगे, जिस दिन आपकी आत्मा परमात्मा का अनुभव करना शुरू करेगी। और आप समझो कि अब से शुरू हो गया। क्या समझो? अब से शुरू हो गया। इस नए वर्ष में मेरा संगम युग प्रारंभ हुआ। जो कुछ भी अब तक हुआ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आज से, इस सेकंड से मेरा संगम युग शुरू होता है, जिसमें एक युग में मुझे एक ही आत्मा को जीना है। वो है परम आत्मा, वो है मेरे शिव। मैं आत्मा शिव की हूँ। तो हमारे क्लास का टॉपिक ही यही है, मैं आत्मा शिव की हूँ। मुझ आत्मा को केवल इस अंतिम जन्म में शिव का होकर रहना है। किसका होकर रहना है? शिव का होकर रहना है। कैसे? उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अगर मुझे शिव का होना है, क्योंकि संगम एक प्रेम कहानी है। संगम क्या है? संगम एक प्रेम कहानी है। इस प्रेम कहानी को मैं लिख रहा हूं अपने हाथों से, अपने जीवन से। मुझे कैसी प्रेम कहानी बनानी है? मुझे कैसी प्रेम कहानी बनानी है? मैं किसी मूवी में कहानी बने कि हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिले, प्यार किए, हीरोइन भी मर और हीरो भी मर, या हीरो ने किसी और शादी कर ली, हीरो ने किसी और शादी कर ली। इसको बोलेंगे फ्लॉप मूवी। ये कौन सी मूवी है? ये फ्लॉप मूवी है। हिट मूवी कौन सी है? अनेक संघर्ष, अनेक परीक्षाओं के बाद, अनेक तकलीफों के बाद हीरो हीरोइन मिल गए। हीरो डेफिनेटली शिव बाबा है, और हीरोइन कौन? जो अपनी समझे, जो आत्मा अपने को हीरोइन समझे, वो हीरोइन। बाकी आप चाहो तो साइड हीरो भी समझ सकते हो, साइड हीरोइन भी समझ सकते हो, हीरोइन की सहेली भी समझ सकते हो। इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं किसी के लिए। आप कह सकते हो हीरोइन को मिलाने वाली मैं सहयोगी आत्मा। एक गीत है, वो गीत मुझे रत्ती भर पसंद है। कभी तो चला रखे हैं कोई, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। सुनो गीत, मैं क्या दुल्हन सजाऊंगी? हिलने की तरह सुनना, ठीक है? साजन मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। मैं क्या तेरी दुल्हन सजाऊंगी? मैं को दुल्हन बनूंगी नहीं, मैं क्या दुल्हन सजाई जाऊंगी तुम्हारे लिए? मुझे क्या पड़ी? तो गीत है ना। तो मुझे क्या साइड हीरोइन बनना है? हीरोइन के सहयोगी बनना है? क्या बनना है? मुख्य हीरोइन बनना है, जिसका मिलन उस परम हीरो के साथ होगा। उस परम हीरो के साथ, उस परम हीरो से मिलने के सुपर हिट संगम युग की प्रेम कहानी बनाने के लिए मुझे कुछ कार्य करने होंगे। इसमें पहला कार्य है, पहला कार्य, अभी तक जो कर ली अच्छी बात है, नहीं किया तो और ध्यान से करो, वो है जांच। पहला कार्य है जांच। प्राण अव्यक्त वातावरण में डायमंड हॉल की सभागार में स्पष्ट रूप से इन शब्दों को उच्चारण किया था कि देखो, जांचो, कोई धोखा तो नहीं है, कोई शराबत तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है। कहा? यहां इस सत्संग में, भगवान के घर में, ठीक है?
या जिसको तुम बाबा समझ रहे हो उसमें कोई धोखा तो नहीं है, कोई शराबत तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं आवाज करके तो नहीं बोल रहे। अच्छे से जांचो, जितनी आपकी बुद्धि है और जितना आपके पास ज्ञान है और जितना आपके पास अनुभव है, उसको अच्छी तरह से परख कर यूज करके जांच लो ये सही है या गलत है। देख लो, क्योंकि शुरुआत तो यही होगी ना। पहले तो भरोसा होना चाहिए ना। पहले भरोसा, पहले विश्वास, फिर निश्चय। विश्वास तो बड़ा निश्चय। विश्वास 100% तो निश्चय हो जाता है और निश्चय परसेंटेज नहीं होता है। निश्चय 100% ही होता है। निश्चय 75, 90, 80 नहीं होता। निश्चय तो 100 होगा, ये तो 0 होगा। तो ये देखो जरा कि जिस बाबा के पास तुम्हारा बाबा तुम्हारा उद्धार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और लगता है नहीं कर पाएगा, तुरंत किसी और बाबा के पास निकल। अगर ये लगता है कि बाबा आपका कल्याण नहीं कर सकता, तो आप किसी और बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उस बाबा के पास जाएं। यहां पर मतलब बात न करें। जांचो, परखो, समझो, सुनो, और सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ जब बुद्धि में आ जाए उसके बाद फिर इस रास्ते में चलना। समझ रहे हो? तो शिव की होने के लिए आत्मा को पहला काम तो यही करना है कि उसको जांच करना है अच्छी तरह से। आपने बाबा की मुरली को जांच के आधार पर सुनो कुछ दिन, कि मुझे हर बात को जांचना है, ये बात कितनी गहराई तक है। ये जांच में ऐसे नहीं कि आप भगवान का सोच उठा रहे हो, ये बात आपके निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए। बाबा ने कोई लाइन कह दी, वो लाइन कितनी परसेंट सत्य होती, लागू होती। बाबा ने बोले में कोई महावाक्य बताया, उस महावाक्य में कितनी सच्चाई लागू होती थी कुछ में किसी भी अप्लाई करके देखो। बाबा ने कहा आत्मा की वृत्ति से, अपनी वृत्ति से दूसरों की वृत्ति को परिवर्तन करो। आपकी शुभ भावना की वृत्ति दूसरों के अंदर भी शुभ भावना क्रिएट कर देगी। ट्राई करो, ऐसा होता है या नहीं होता है। आपकी शुभ भावना दूसरों के अंदर की दुर्भावना को समाप्त करती है कि नहीं करती, ट्राई करो, उसके बाद मानो। तो पहला जो विषय है वो यही है कि आप जांचो, बिना जांचे इस ज्ञान में मार्ग नहीं चलना। जो जांच कर चल रहे हैं उनके लक्षण अलग होते हैं और बिना जांचे चलने वाले लक्षण अलग होते हैं। क्या लक्षण होते हैं बताओ मुझे। जैसे अच्छी तरह से जांच लिया है, उसके लक्षण क्या होंगे? निश्चिंत होगा और डगमगाते नहीं है। फिर बाबा ने क्या दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लोग डंडा लेके आ रहे सामने से, वही सुनाते हैं रुक रुक आ रहा हूं मैं, एक आत्मा हूं, रुक तेरे आत्मा निकालता हूं, अभी देर सारा कर देता हूं। आप देखो बाबा सामने है, बाबा सामने। मैंने नंबर सुना एडिशन के लिए योग कर रहा है और एडिशन किसी और को हो चुका सामने में उसके। काउंसलिंग में उसका नाम सेकंड नंबर, फर्स्ट में किसी और का, और योग जारी है और सामने एडिशन में रसीद भी करेगा और उसने अपने निश्चय बनाया रखा है, योग जारी है। आप कहां का सामने तुरंत उठ के भाग जाएगा, कब क्या बचा, आप कहां कुछ बचा, आप तो हो गए। मैं आपके सामने दूसरे व्यक्ति एडिशन लेके रसीद दिखा के खड़े हैं सामने, आपकी नाम काउंसलिंग में नहीं सकती है, हो गया, एक सीट थी मिल गई उसको। लेकिन वो योग जारी है तो वहीं बैठ करके तुरंत 5 मिनट में उस बहन को फोन आता है, वो बहन रोते हुए जाती है, अपने एडिशन कैंसिल कराती है और उस भाई का एडिशन आता है, उस भाई का एडिशन आता है। ये क्या होगा? उसने निश्चय बनाया रखा, उसने निश्चय बनाया रखा। तो जो जांच कर वो निश्चित रहेगा, उसका निश्चय बना रहेगा और हाँ नहीं आता, भागेगा नहीं, ठीक है। कहीं जांचने वाला कैसे भाग जाएगा, नहीं जाता तो डाउट रहता, जांचने वाला नहीं भागेगा। हाँ, हर श्रीमत पर एक्यूरेट। कैसा होगा? आपने जिस चीज को जांचा नहीं उसका आप एक्यूरेट नहीं हो जाती। ऐसे नहीं आप जांचा नहीं, लेकिन सब तरफ से जांचा, जांचो
जिस चीज में आप ढीले हो आपने उसको चेक नहीं किया। किसका मतलब मिस होता है? जिसको अभी तक ये नहीं पता कि अमृत वेला की वैल्यू कितनी होती है, अमृत वेले भगवान से कितने काम कराए जा सकते हैं और कितने फायदे उठाए जा सकते हैं, इसको अभी तक पता ही नहीं हो, समझ रहा जरूर मिस होगा। या अमृत वेले बैठकर साधना करके परम शक्ति की सारी शक्तियों को लूटा जा सकता है। जिसको अनुभव नहीं हो समझ वेला मिस होगा। चाहे मुरली क्लास हो, अमृत वेला हो, नुमासान हो, चार्ट हो, पोता मेल हो, कोई भी श्रीमत है, जिस श्रीमत की हमने अभी तक जांच नहीं की है वो अधूरा रह गया, वो अधूरा रह गया, मतलब छूटेगा कुछ। तो पहला सब्जेक्ट ये है कि आप जांचो, 100 नहीं किस्ता में जांचो, और जिस चीज में बाबा को नहीं जांचो उस चीज में जांचो। मेरे बुलावे पर भगवान आता है या नहीं आता है, झूठ बोलता है तो बुलावे में आ जाऊंगा, चेक करो आता है कि नहीं आता है। पहले मुझे लगता है भगवान मालिक है इस संसार को चलाने वाला, वो जानबूझ के ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है कि आप शिवाओं को याद करो, भूल गए थे आप, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अब आराम से बैठे हो, खाना खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बाबा के याद बस नहीं कर रहे हो। फिर आपने देखा ट्रेन जो है 3 घंटे लेट थी, वो तो स्टेशन पहुंचने वाली है, अगर अब क्या है आपके पास? अब आप तो सुपरमैन होंगे, जब उड़ के वहां पहुंच जाओगे, आप पहले बाबा को याद करोगे, अब बाबा को याद करते करते भागोगे, भागने में वहां पहुंचे तो क्या करेंगे? वो तो बाहर नीचे किसी और ट्रेन को देख लेगा, आपके अभी भी 1 घंटे बाद पहुंचेंगे स्टेशन, या स्टेशन में खड़ी है ट्रेन, स्टेशन में खड़ी ट्रेन, मजाल है उससे चक्का आगे बढ़ जाए, वो खड़ी है, कितने लोग के अनुभव है, और जब सीट में बैठे तो ट्रेन स्टार्ट हुआ, ट्रेन स्टार्ट हो गया, बहुत लोग अनुभव होंगे, ये फर्स्ट टाइम में बहुत लोग अनुभव की चीजों को, बहुत सारी चीजों में, तो बाबा ऐसा सिचुएशन क्रिएट भी करता है कि आप उसको याद करो। तो पहला चैप्टर ये कि जांचो, हर चीज से जांचो, हर बात में जांचो, जो ट्रांसलाइट सामने अंदर रखा है वहां बाबा बैठते हैं कि नहीं बैठते, जांचो, छुप के देखो असल में बाबा है नहीं तो नहीं है, लगातार देखो, ऐसे 2 मिनट हो जाएगा। आप कंटिन्यूअसली एक आंख से देखते रहो, 1 घंटे बाद आपको आवाज हाथ को बिल्कुल नहीं करेगी, बस खुद को दिखे ना दिखे औरों को दिखता है बाबा, दिखता है नहीं, आपको नहीं मेरे दिखेगा, साथ हुआ है ऐसा। दिखेगा दिखेगा, आप देखो इस बात को। तो पहला है जांच, सेकंड फैसला, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? फैसला। फैसला शब्द सुनते ही कुछ लोग सोच रहे हैं आज तो भैया हम लोग को समर्पित कर ही देंगे, आज तो भैया हम लोग समर्पित करेंगे, फैसला नहीं बोल रहे हैं। फैसला शब्द का मतलब यहाँ पर है कि ये जो जीवन है, ये एक जन्म मुझे उसके लिए जीना है, ये फैसला लेना है। जांच लिया आपने, जांचने के बाद सेकंड स्टेप आपका जाता है फैसला ले लो। अब मेरी जो आंखें और कान इस संसार की किसी भी प्रकार की चीजों के लिए जो मुझे अपनी ओर बुलाएगा उसके लिए बंद है, बंद हो गया इससे। मैंने फैसला ले लिया है कि बस अब इसी रास्ते पर चलना है। कैसे चलना है वो आगे की बात है, लेकिन चलना है ये निश्चित हो गया। मेरा साथ जितने लोग बैठे सबका ही फैसला, अब इसी रास्ते पर चलना है। अगर उल्टा पुल्टा बोलेगा तो, कोई उल्टी पुल्टी एक्टिविटी करेगा तो, आपसे जो आगे हैं जिनको देख के आप चल रहे तो भाग गए तो अभी भाग जाओगे। बस किसको लेके आए थे? बाबा को देखने वाले हैं, टिके रहते हैं। जो इंसान को लेके आते हैं वो इंसान को लेके चले जाते हैं। यहाँ केवल बाबा को देख करके आओ। आप आए दौड़ते दौड़ते, आज तो मुरली विकास में सुना था, विकास में देखा विकास तो हमारा बैठी, हम सोचते विकास में सुना कर, विकास में मुरली अच्छे लगते, विकास भाई की मुरली कहाँ से हो गई?
विकास में जो धरती पैदा है तब से मुरली पैदा हो चुकी है। अरे मुरली चली जा रही है, मुरली किसकी है? लेकिन आपने अगर ये संकल्प कर दिया, आपने चेयर बैठे किसी बहन को लेकर मुंह बना दिया, तो बाबा आपकी उसी संकल्प को खींच लेंगे और उसी संकल्प के हिसाब से सत्य में आपको पद दिया जाएगा। जान ले बात, क्योंकि आपको मुरली सुननी आता है ना, ठीक है श्याम भाई, किस लिए आए थे? मुरली सुननी आए थे। मुरली किसकी है? पढ़े को भी, पढ़े को भी, मुरली किसकी है? मुरली बाबा की है, मुरली बाबा की है। इसलिए तो ये जो फैसला हमने ले लिया है कि हमें किसी इंसान को नहीं देखना है, हमें ये जीवन उसके लिए जीना है, चाहे परिस्थिति जैसा भी रूप ले, और बहुत अच्छा अच्छा रूप लेने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे रूप लेने वाली है। 2024 में परिस्थिति बहुत सुंदर सुंदर रूप लेगी, उन सबको आप देखोगे, सबके आपके सामने आएगा। उस रूप में मेरा फैसला कायम रहे कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है। पार्वती का जन्म होते ही क्लियर हो गया था कि ये शिव के लिए बनी, ये शिव के लिए बनी, ये किसी और के लिए बनी नहीं है। कोई भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता शिव के सिवा, और ये शिव को प्राप्त करने के लिए आई है। और उसके शुरू से फैसला था कि मुझे शिव को ही पाना है। ऐसे मुझे इस संगम पर भी फैसला लेना होगा कि मुझे शिव को ही पाना है। तो राउंड एंड राउंड शिव के बाहर कुछ नहीं देखना है, केवल शिव के आगे पीछे, आगे पीछे उसी के ऊपर सोच चलते रहे, उसी पे चिंतन चलते रहे, उसी के आधार पे आत्मा बढ़ती है। तो सेकंड हो गया फैसला। थर्ड नंबर, थर्ड स्टेप साधना। फैसले सब कुछ नहीं रहता, फैसला ले लिया, साधना किया जाए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पार्वती ने शिव को पाने की साधना की थी। कौन साधना की थी? 16 सोमवार व्रत रखा था। चलो हम लोग भी रखें 16 सोमवार व्रत। क्या जाएगा उससे? व्रत रख के तो यहाँ आए, इसे खाओ, ठीक है? व्रत रख के यहाँ खाओ, खाने की छुट्टी है आपको। तो उसमें बताया गया शिव पुराण में 16 सोमवार का पार्वती ने व्रत रखा था। क्यों रखा था ये नहीं बताया, बहुत लोग जानते हैं, उसमें लिखा है शिव पुराण में जो है क्यों रखा था। रीजन ये है कि जो पार्वती मानव रूप में ली थी, मानव रूप, और मानव शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं, कुल मिला के 16 अशुद्धियां होती हैं काउंटिंग के हिसाब से। जैसे सुनाया था आपको, एक तो सिर पे रूसी होना, कब बनना, ठीक है, कब बनना, नाक में बलगम, लार, कान में मोम, मलमूत्र, ये सब शरीर की अशुद्धियां हैं। ऐसे 16 अशुद्धियां हैं। 16 अशुद्धियों पर विजय पाने के लिए 16 दिन का व्रत पार्वती ने रखा था। किसी भी प्रकार से वर्तमान समय इन चीजों को शरीर से हटाया नहीं जा सकता। ये प्राकृतिक है, शरीर की डेकोरेशन है जो हमेशा इस शरीर में कायम रहेंगे अंतिम श्वास तक। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? हार्मोनल अनबैलेंस। हमारे बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स हमें घसीट के निकाल कर लेकर आते हैं, खींच कर। उस घसीट कर ले जाने वाले हार्मोन्स को घसीट कर शिवा के पास ले आओ, उसके लिए साधना। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो स्पिरिचुअल हार्मोन्स हो जाए, इस पे साधना की जा सकती है, इस पे साधना की जा सकती है। साधु सन्यासी स्थूल तरीके से तो साधनाएं करते हैं, कुछ क्रिया योग करते हैं, फिर वो आजीवन बिना भोजन किए, बिना नहाए धोए ऐसे करके साधना करते हैं। उनकी अपनी अलग सिद्धि है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। हमारा सब्जेक्ट है कि ये कर्मेंद्रियां परमात्मा की ओर झुक जाए। ये जो कर्मेंद्रियां क्या हो जाए? परमात्मा की ओर झुक जाए। ये हमारा मूल साधना है। इसके लिए हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको 16 विधि बता रहा हूं, 16 विधि लास्ट टाइम मैंने नए साल से पहले क्लास किया था और उस पर पूरे साल भर के पुरुषार्थ बताए गए थे। वो मंथ वाइज थे, ये मंथ वाइज नहीं है, ये एक प्रोग्राम है। इसमें हर साधना को 16 दिन करना है। कितना करना है? 16 करना है, ऐसा समझ लो।
जब करोगे 16-16 तो क्या होगा? बन जाओगे पार्वती और भोला। ठीक है। तो पहली जो साधना है, सबसे पहली साधना, नाम सुना हुआ तरीका अलग होगा। पानी पानी की साधना है, सिर्फ पानी चार्ज नहीं, पानी की साधना। पहले 16 दिन इसमें साधना की जाएगा, पानी की साधना। पानी की साधना कैसे होगी? पानी चार्ज करते हैं हम सभी, विधि में उसको परिवर्तन कर रहा हूँ। पानी चार्ज करने की विधि में परिवर्तन होगा। साधना सब इसलिए बोल रहा हूँ कि सुनने वाले नहीं, हमको कैसे नहीं बनता है, नहीं बन पाए उसको बनाने का नाम ही साधना है। एक बड़ा बर्तन आप लेकर के बैठोगे बाबा के पास, बर्तन में उतना पानी होना चाहिए जितना पानी की जरूरत आपको दिन में पड़ती है। फुल डे आपको जितने पानी की जरूरत पड़ती है, उतना बड़ा बर्तन, उतना पानी आपको लेके बाबा के पास बैठना है रात में। और जब शिवलिंग रखे हैं आपके पास, नहीं रखे वो रखो, और उस शिवलिंग को अच्छे से धो करके, साफ साफ करके, बाबा का आवाहन करके, ठंडी की रात में उस शिवलिंग को पानी में छोड़ देना। ठीक है, पानी में डाल देना, या दूसरा शिवलिंग लेना उसके लिए। ठीक है, पानी में डाल देना, जलेश्वर महादेव। अब बाबा का संकल्प देना, बाबा इस जल में ऐसी शक्ति भरे, इस जल में ऐसी शक्ति भरे कि मेरी कविंद्रियां शीतल, शांत, शक्तिशाली के साथ साथ मेरे रोम रोम में परमात्म प्यार भर जाए, मेरे एक एक कविंद्रियों में परमात्म प्यार भर जाए, ऐसी शक्तियां इसमें भरो। ऐसे बाबा को संकल्प देना। फिर बाबा रात भर पानी रखना आपको, रात में। कब रखना है? रात में। रात में रखिए, अपने पानी रख के बाबा रात भर उसमें शक्तियां भरेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे हैं मालिक, बच्चे हैं मालिक, और बाबा क्या है? ओबीडिएंट सर्वेंट। बाबा ने नाम लिखा है ओबीडिएंट सर्वेंट। तो आपने जो आज्ञा दी है, आपने जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन किया जाएगा। तो आपने बाबा को बता दिया बाबा ये काम करना है, रात भर बाबा उसमें शक्ति भरेंगे। सुबह स्नान करने के बाद आप शिवलिंग को बाहर निकाल के वापस बाबा के पास रख दो, बाबा के पास रख दो। उसके पास उसी जल को आपको दिन भर पीना है। आप जहां भी जाए, जिस जगह भी जाए, पानी लेके जाना है, और उस पानी किसी को देना नहीं। गलती से आपको बॉटल पकड़ ले दे ऐसा तो बताना मेरी खुद तबीयत खराब है, इसमें दवाई डालता है, तुम ना पियो। एक ने पिया था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि दवाई उसको सूट नहीं किया था, इसे तुम ना पियो। इसका होता क्या ऐसा, बहुत पवित्र जो पानी होता है क्या बहुत जल्दी कभी सूट नहीं करता, पावन करते हैं उसको, लेकिन होता है ऐसा। बैठ अपन लोग सुना थे उनको, ग्लोब में लोग सबका बैठ के बीच में पानी के साथ किए थे, पानी बिल्कुल तो बोले पीने के बाद कभी कैसे कैसे लगा, मैं समझ कैसे कैसे क्यों लगा, क्योंकि आत्मा थोड़ा अलग टाइप की है, पानी थोड़ा सा जोरदार पावरफुल हो गया। तो उस पानी को घर के सदस्य में देना है, क्योंकि भविष्य में जो आपको बीमारियां होने वाली हैं, जिस तरह तकलीफें होने वाली हैं, उसके हिसाब से बाबा उस पानी में शक्तियां भरेगा ताकि आपको वो ना हो। अब किसी को पैरालिसिस हो सकता है भविष्य में, बाबा ने उसके लिए पानी भरा कि उसको ना हो, लेकिन उसने क्रिया जिसको ही नहीं तो लग है, इससे वो पानी आपका ही होगा, वही पानी आपको दिन भर पीना। यही साधना है जो आपको 16 दिन करनी है। कितने करनी है? 16 दिन की साधना। एक दिन के बीच में दूसरा पानी पी लिए तो फिर से एक शुरू हो जाएगा। इसमें बोला पानी पीना कोई साधना नहीं है, 16 दिन तक उसी पानी को पीना। रोज रात में पानी बाबा के पास रखना है, शिवलिंग के बाहर है, बाबा को संकल्प लेना है। ऐसे आपने आपको कल बोली थी, कल का छोड़ो, आज फिर से बोलो, बाबा का आज्ञा लगा, जो कुछ भी आप चाहते हो और उसमें सब बाबा को बोलो कि वहां मेरे बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इसमें शक्ति बढ़ कैल्शियम बढ़ा, मेरे इम्यूनिटी पावर कम है, इसमें शक्तियां भरी कि मेरी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाए, मेरे रक्त में अशुद्धियां हैं, बताओ उनको भरो, उसमें शक्तियां जो है। तो बाबा को पूरा बताना है, और रात में पानी रख के फिर सुबह उसी पानी को पीना है। बहुत ताकत है। 16 दिन की साधना सबको करनी है।
सेकंड नंबर जो साधना आपकी होगी वो है भोजन की साधना। भोजन की साधना में जो आप बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, भोग लगाते हैं, उन सब विधियों की बात इस वक्त में नहीं कर रहा, वो आप सब जानते हैं। भोजन की साधना यहाँ पे सीधा सीधा है, 16 दिन आपको अकेले में ही भोजन करना है। 16 दिन आपको अकेले में ही भोजन करना है। आप भोजन हॉट पॉट में रख लो, अकेले बैठिए, और सही शब्द बोलो, दुकेले खाना है। क्या करना है? दुकेले। आप चाहो तो बाबा का बड़ा सा फोटो रखो सामने, चाहे तो शिवलिंग रख लो, कोई भी विधि निकाल, लेकिन 16 दिन अकेले का उद्देश्य इसीलिए है कि आप पूरा पूरा शिव बाबा की याद में खा सको। और जितनी बार खाओगे अकेले ही खाओगे, क्योंकि खाना कोई साधना नहीं है, वो तो आप जन्म से कर रहे हो, लेकिन अकेले नहीं खाना और अकेले में उस परम शक्ति को याद करते हुए भोजन करना, यही साधना है। 16 दिन मुझे पूर्ण रूप से अपने आप को उस परम शक्ति की याद में बिठा करके खाना खिलाना है। बुद्धि भागेगी, बुद्धि नाचेगी, गीत लगाओ, गीत लगाओ, ठीक है? कुछ भी करो, आप अपने आप को खुद जानते हो कि किस प्रकार से बाबा की याद हो सकती है, वो करो। अगर कई लोग ये गलतियां कर रहे हैं, आपने शिवलिंग रखा है ना भोजन में साथ में, तो थोड़ा सा उसकी इज्जत कर लो, थोड़ा उसकी इज्जत कर लो, ठीक है? आपको उसको अटेंशन देना है, उस पर अटेंशन देते हुए भोजन करना है। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो बेहतर है कि आप उसकी याद में खाओ। ये जनरल प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, लेकिन 16 दिन की साधना के अंदर जब इसको आप शुरू करेंगे तो उसमें कोई भी काम उस समय नहीं हो सकता। किसी का फोन आ गया, कुछ भी हो गया, बोलो बाद में, भोजन की बात, ठीक है? घर वालों को बता दो 16 दिन में अकेले में एकांत में भोजन करूंगी, मुझे कृपया डिस्टर्ब ना करें, वरना घर में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। अगर किसी की तपस्या भी निकालते समस्या आती ना, इसलिए ये तपस्या की साधना है, बहुत बड़ी दिन आने वाली थी, वो मिल जाए उसके लिए मैं ये साधना कर रही हूँ। इसलिए यदि आपने इसमें भी डाला तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो आप। ऐसे चमका दो थोड़ा सा, ऐसे बता दो थोड़ा सा, और आप 16 दिन की साधना करें कि अकेले में बैठ करके ही मुझे भोजन करना है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरी कोई बात नहीं। इजी है, इजी करना पड़ेगा आपको। ये कारण तो रहेंगे, हमारा बड़ा परिवार है, हमारा छोटा परिवार है, हमारा मोटा परिवार है, वो तो है, वो तो है, वो तो समस्या रहेंगी, तो उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए इसको साधना सब कुछ जोड़ा जाता है, मतलब पानी पीना खाना खाना क्या साधना है, लेकिन जो उसमें सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं अकेले में, ये सब चीजें आपको अवश्य करेंगे। तो ये है पानी की भोजन की साधना। तीसरी साधना है 6 घंटे योग का चार्ट। 6 घंटे योग का चार्ट, एक दिन में योग होगा 6 घंटे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप सब कर सकते हैं, ठीक है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप सब कर सकते हो। लोगों ने किया, जब लोगों ने किया तो रिजल्ट भी आया उसका जो, तो हर किसी के अंदर क्षमता है, हर किसी के अंदर ताकत है कि अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकता है। आप 6 घंटे योग मत समझो, 6 घंटे मुझे अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। जिसकी आत्मिक शक्ति 16 दिन 6 घंटे बढ़ेगी, वो कितने बड़े काम कर सकती है, वो कितने बड़े दिन उठा सकती है, उसके अंदर ताकत कितनी आ जाएगी। मैंने भारत के बहुत सारे योग का अध्ययन किया और योगियों का अध्ययन किया, उनके जीवन में अब ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन में एक समान अंतर है, एक समान है, दिनचर्या लगभग सेम है, दिनचर्या लगभग सेम है, एक सामान्य से अंतर है, उन्होंने अपनी साधना को एवरी डे नियम पूर्वक किया है। और हम इसको सहज योग बोल के, अगर कोई मुआ शाम की योग में ही बैठे रोज, ताकत आएगी नहीं आएगी, आएगी, लेकिन हम उसको ऑप्शन रखते हैं। अगर उसने कुछ काम नहीं किया बैठ जाएंगे, उसने कुछ काम नहीं किया, थर्सडे संडे अंतर्राष्ट्रीय योग है, ठीक है ना, है तो
अंतर्राष्ट्रीय मतलब जानते हो? हाँ, थर्ड संडे। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब जानते हो क्या? पूरे विश्व के सारे ब्राह्मण बैठते हैं, मैं कहीं बैठूं तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग में पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारी सब जगह बैठ के योग कर ही रहे हैं। मैं इकलौता घूम दिया तो क्या बिगड़ गया बाबा का? ये उसका मीनिंग निकाला है। आज के दिन तो बहुत लोग करते हैं, इसलिए बाकी छुट्टी मालूम होगा, आज तो मार सकते हो। आज विश्व को बहुत लोग सका देंगे, तो मुझे अकेले की सका से क्या जरूरत है? ऐसे लोग अर्थ निकाल लेते हैं, ये अनर्थ है। तो बाकी जो योगी रहे हैं जितने भी, और यहाँ जो योगी हैं सभी नहीं, लेकिन मेजॉरिटी बहुत लोग करते हैं नियम पूर्वक उसको नहीं करते, उसको नियम में डालो कि ये नियम है, ये टूटना नहीं चाहिए, उसको बनाओ। सहज बोल के खत्म मत करो। कुछ सहज नहीं है, सहज तब होगा जब कठिन साधना की जाएगी। कठिन साधना से ही जीवन सहज होता है, और जो साधनाओं को सहज लेते हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है, उनका जीवन कठिन हो जाता है। इसका टेंशन है आपको, इसका टेंशन है खास तौर पे। तो मुझे 6 घंटे योग की साधना करनी है। अब योग का चार्ट अवैध मूल्य से निकालें, बाबा आपको बताएगा कि आपको इस समय किस साधना की जरूरत है, आपको इस समय कौन सा योग करना है, आपको इस समय क्या तपस्या करनी है, बाबा आपको मूल्य बता देंगे। और जिसका नहीं निकलेगा तो मेरे पास हो जाना, मैं आपको लिख दे दूंगा कि ये सब चीजें हैं मूल्यों से, ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो 6 घंटे योग 16 दिन, एक दिन 5.5 घंटे नहीं चलेगा। 5 घंटे 45 मिनट नहीं, पूरे 6 के 6 होने चाहिए। अगर अत्याचार हो गया, आपको दिन में करने को मौका नहीं मिला, नाइट पट्टी करो, नाइट पट्टी करो। और दिन के पहले जब से 12 बजे से नया पहले लग जाता है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 बजे तक। 2 बजे तक आने से पहले आप 6 घंटे पूरा करोगे। अगर नहीं हो पाया तब की बात है, वरना मत रोकना, जितना जल्दी हो सके चार्ट कंप्लीट करो। 6 घंटे योग की साधना, ये आपका थर्ड नंबर है। थर्ड है ना? इसमें फोर्थ वाली थर्ड है, चलो ठीक है, अब लिख लो फोर्थ लिख लो। 16 दिन 3 अव्यक्त वाणी पढ़ना, एक दिन में 3 अव्यक्त वाणी पढ़ना है। बहुत कठिन साधना नहीं है, इस बार 6 घंटे का था, इसमें सब 6 घंटे योग का किताब ले लोगे। इसमें से कोई साधना सीक्वेंस नहीं है, आप किसी साधना को कभी शुरू कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, लेकिन जो शुरू करोगे वो 16 दिन चलेगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा शुरू करना, 2 साधनाओं को एक साथ ना करना, एक साथ ना करना। मैं सोच रहा था कि मुझे भी मिलेगा, ऐसे नहीं करो, अलग अलग करो। तो 16 दिन 3 अव्यक्त वाणी एक दिन में पढ़ना है। पढ़ते समय नियम होगा कि आप अकेले ही पढ़ोगे, नोट्स बना के पढ़ोगे, और याद करना है उस उद्देश्य पढ़ना। जैसे आपने उस मूल्य पढ़ ली, उस मूल्य की कम से कम आपको 4-5 बातें याद होनी चाहिए, 4-5 चीजें आपको उस मूल्य की याद होनी चाहिए। इस उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मुझे नहीं पता। हम जब बुक बंद की अव्यक्त मूल्य की, हमको उसके 2 पॉइंट भी याद नहीं है, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, उसके नंबर नहीं होंगे और वो साधना में काउंट नहीं होगा। इसका टेंशन लेना, ठीक है? तो 16 दिन क्या करना है? 3 अव्यक्त वाणी। अव्यक्त वाणी विषय विशेष भी पढ़ सकते हैं, तपस्या पर, तीव्र पुरुषार्थ पर, कर्मातीत पर, या किसी भी विषय में कोई अव्यक्त वाणी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है। और मैं आपको स्पष्ट बोलूं, आप सुबह ही कंप्लीट कर लो अपने 2 अव्यक्त वाणी, सुबह कर ली, दोपहर की रात अव्यक्त वाणी, रात में बच पढ़ना। रात में जो मूल्य पढ़ी जाती है वो बहुत मजबूरी और गरीबी हाथ पड़ी जाती है कि आप रात को थक गए, 10 बजे आपको 3 अव्यक्त वाणी पढ़नी है, तो आप बिल्कुल सुविधा के तरीके से छोटे छोटे 2-2 पेज के, एक पेज के अव्यक्त वाणी खोलोगे, ठीक है? अब खोज के उसको पढ़ोगे, और 3 अव्यक्त वाणी अगर एक साथ पढ़ी जाएगी, डेफिनेटली याद कुछ नहीं होगा, सब मिक्स होगी। वही बाबा ने उसने कहा था कि परमात्मा को प्यार से कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी। आपने एक अव्यक्त और मूल्य पढ़ी, उसमें कुछ और बातें थी, इसका उसका 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 सेंटेंस भगवान ने बोले वो एकदम एक्यूरेट एज इट इज फॉलो करना होता है, चेंज रखने।
चेंज करने के कारण ही तो आज तक चेंज नहीं हुए संस्कार। इसलिए अब जब पढ़ेंगे मुरली तो पूरा अटेंशन पूर्वक और रात से पहले ही 3 अवैध वाणी कंप्लीट कर ले। समझो सूर्य डूबने से पहले मुझे 3 अवैध वाणी पढ़ लेनी है। ये पूरा 16 दिन ही साधना चलेगी। नोट्स बना के जितने भी साधना करेंगे आप उसके नोट्स चेक करेंगे कि आपने ये 16 अवैध वाणी पढ़ी। बी ऑनेस्टी से। जिसको नहीं करना है मत करना। ये सारी चीजें सबके लिए कंपल्सरी नहीं। मैं केवल आपका ध्यान रख रहा हूं कि आपको शिफ्ट हो जाए उसके लिए कुछ स्टेप। अगला है नेक्स्ट 16 दिन नेट बंद। क्या करना है? 16 दिन इंटरनेट बंद हो जाएगा। बहुत से मना चला दी इसमें, ठीक है। 16 दिन इंटरनेट आपका बंद होगा। कैसे भी उसकी व्यवस्था करनी है आपको। बोलो मेरा मोबाइल पानी डूब गया, मेरा मोबाइल पानी में डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जो भी हम निकालो, तरीके निकालो, व्यवस्था करो। अब कुछ दिन तक के उनके मोबाइल में भेज देना। मैं उन्हीं से पूछ लूंगा, उन्हीं से ले लूंगा। कुछ तो बाईपास निकालना पड़ेगा, लेकिन उनका बोल के उनको मोबाइल पकड़ को बैठ रहा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाबा ने कहा इंटरनेट बंद, तो मैंने अपने मोबाइल को बंद कर लिया। दे मैं तेरा मोबाइल, जब तेरे साथ होगी तो मैं तेरे दूंगी। ये भी एक सौदा हो सकता है कि अभी मेरा चल रहा है तो मैं तेरे मोबाइल से चलाऊंगी, जब तेरा चलेगा तो मेरे मोबाइल से चलाना। ऐसी बहन चला नहीं देखना। नेट बंद। और जो आप लोग कर रहे हैं पहले से डिब्बा योग शुरू। कौन सा योग शुरू हो जाएगा? डिब्बा योग। जो आपको बताया जा चुका है, सब कर रहे हो बहुत लोग हैं। शिवलिंग लेना है, डिब्बे के अंदर रखना है और बाबा का आह्वान करना है और बच्चे की तरह उस शिवलिंग को पालना है। वो भगवान नहीं है, मेरे घर का एक सदस्य है। 16 दिन वो मेरे साथ रहेगा, आगे भी रहेगा। मैं केवल बताने के लिए बोल रहा हूँ। 16 दिन वो मेरे साथ रहेगा। 16 दिन पूरा ख्याल, नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना। ऐसे मैं सोना, आप सो जाओ। मेरे घर में गेस्ट आया है तो उसके चादर, तकिया, पलंग मैं दूंगा कि वो खुद लेके आएगा। या आपको नोट टांग कर मेरे के बाहर हमारे जो भी गेस्ट आए अपना कंबल, तकिया साथ लेकर आए। हमारे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भाई कोई गेस्ट आता है तो उसको देते नहीं देते हो? भाई व्यवस्था कुछ देते हैं ना, जो आपके पास है उसके हिसाब से देते हैं। अब उनको डल्ला पता नहीं दोगे, लेकिन जो तकिया आपके पास है वही तकिया दोगे। तो बाबा को जो आप खाओगे वही खिलाया जाएगा, वही खिलाया जाएगा। जो जहां आप सोओगे वही सुला दो साथ में, ठीक है। आपकी मर्जी। आप सेपरेट कमरा दे सकते हो, ठीक है। आप सेपरेट कमरा दे सकते हो, सेपरेट स्थान दे सकते हो, सेपरेट टेबल दे सकते हो। अब खुले आपने सुना, चादर ढक के, चादर ढक के, ऐसे ओपन हाउस। रात में ठंड में करो मैं बाबा, और इसके घर नहीं आना है, इसके घर नहीं आना है। जब भक्ति में समझो डरे बैठा रहे ना, आप डरे से पापा बैठा रहे, लेकिन एक बच्चे की तरह। वो भगवान नहीं है, मेरे घर पे एक सदस्य है। और 16 दिन मुझे उसकी केयर करनी है। डिब्बा योग 16 दिन साधना के तरीके से करना। अभी जो कर रहे हो जनरल कर रहे हो, उस 16 दिन में आप उनको आधा घंटे भी अकेले छोड़ सकते हैं। अगर अकेले छोड़े तो बाबा भागा, बाबा भाग ये तो बेइज्जती कर रहा है, मुझे बुला के किसी और से मिलने चला गया, मुझे नहीं छोड़ के। तब तो मुझे साथ में ले गया था, मैं थोड़ी ना कुछ बोलता, लेकिन मुझे साथ में नहीं ले गया। मैं जा रहा हूँ उसके पास जो मुझसे बात करेगा, जो मुझे अपने साथ रखेगा। और बाबा ने आपके पड़ोसी के पास रखेगा, जो वरदान आपको देने वाला था पड़ोसी ठीक चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आधा साधना ये है कि आधा घंटे भी आप उस शिवलिंग को अकेला नहीं छोड़ सकते। और कोई भी चीज अगर आपने खाई और उसको नहीं दी और याद आए तो खरीद के लेके आप दे। आपने पली खा ली छिल के, 2-4 लोग बैठे साथ में, उनसे बात करते रहे तो खा गए पूरा। फिर याद आया बाबा को तो दिए लो, आप कहाँ पली खाओगे, आप मैं काजू खिलाऊंगी कल, ये पली मत खाओ। नहीं वो पली खाएगा, पली लेके आओ, पली लेके आओ, उसके डब्बे में डालो, बाद में बहुत बड़े खा लो, लेकिन उसको दो।
क्योंकि केयर ही प्रेम है। जो प्यार करे और केयरलेस रहे उसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार एक केयर है। भाई एक उम्र के बाद प्रेम किसमें बदल जाता है? केयर में। फिर वो विकार के लिए की बात नहीं आती, फिर शरीर के तक नहीं रहता। चिंता, तुम्हारे दादा ने दवाई खाई, दादी पूछ रही है, तुम्हारे दादा ने दवाई खाई, दादी पूछ रही है, व्हाट इज दिस? इज प्रेम। उनके बिस्तर पर शादी, दादी की मुंह दांत नहीं, लेकिन दिल में जज्बात तो है, दिल में जज्बात तो है। ये प्रेम है, केयर ही प्रेम है। यहाँ पर भी वही लागू होगा, क्या? केयर ही प्रेम है। आपको शिव बाबा की हर चीज में केयर करनी है। ये नहीं भगवान है उससे क्या जरूरत है, वो सर्वशक्तिमान, तो खुद हमें देना है, उसको क्या देंगे? ऐसे घटिया दारोबाजी करके अपने आप को जिम्मेदारी से मत बचाना, जिम्मेदारी निभाना, जिम्मेदारी निभाना। ऐसे चाहे तो समझो बुजुर्ग हो गया, घर का बुजुर्ग है और उसके लिए पूरी व्यवस्था आप कर रहे हैं, बच्चे की प्रॉपर्टी का है आपका, ये भी चलेगा जो हो, लेकिन 16 दिन मुझे उस पर पूरा टेंशन रखना है। छठवां है, सातवां पैराग्राफ लिखे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नेट बंद है ना, ठीक है। छठवां नहीं, डिब्बा योग उसी में मत कुछ है, इसलिए पूछ रहा हूं। नेट बंद तो करोगे क्या? नेट बंद तो करोगे, डिब्बा योग, ठीक है। इस डिब्बे को बंद करो, ये डिब्बा शुरू करो, उसके लिए इसमें आपको दोबारा पूछ किया है। अब लिखो छठवां, 16 दिन का मौन। बात कहां बनी? 16 दिन का मौन। जिसके मन में संकल्प आया ना, एक दिल से इमर्ज करना। आप आईसीयू में एडमिट हो, आपके मुंह में एक मशीन घुसा दिया गया, एक मशीन घुसा दिया गया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हम लोगों से मिल सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? आप अकेले ही रहोगे, मौन ही रहोगे, मुंह में वेंटिलेटर लगा दिया गया है, क्या कर सकते हो आप उसमें? कुछ नहीं कर सकते। वो वेंटिलेटर बीमारी के लिए, ये वेंटिलेटर उन्नति के लिए, मुंह में लगा वेंटिलेटर, परमात्मा वेंटिलेटर मुंह में लग गया। 16 दिन मौन रहना है। मौन एक चमत्कारी साधना है जिसमें बहुत शक्ति आती है, और इस साधना के द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं और वो शक्तियां किन किन गलतियों की वजह से जागृत नहीं हो रही है, किन किन गलतियों की वजह से आप आज तक भगवान से दूर रह गए, किन किन गलतियों का धर्म की अवस्था आपको मिल नहीं पा रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास उपलब्ध हैं, जो आपकी लौकिक और अलौकिक उन्नति में काम आ सकते हैं। आपके आसपास ही है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। 16 दिन मौन होकर दिखेगा, ये तरीका है और ये तरीका और ये तरीका है जिससे अपना बिजनेस बनाया जा सकता है, जिससे अपनी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिस तरीके से आप अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं। 16 दिन में सब चीजें आएंगी आपके अंदर। आप बाबा के पास बैठना, रिलैक्स होके बाबा को पूरा बताएंगे, कैसे परिवार चलाना है, कैसे बिजनेस चलाना है, कैसे कर्जा चुकाना है, कैसे धन को बचाना है, कैसे धन को बढ़ाना है, कैसे आपका बच्चा जो आपकी बात नहीं मान रहा मानेगा, ये सब सिखाएगा आपको 16 दिन में। वो 16 दिन एक मेडिकल टाइम होगा, इसे 16 दिन की मौन की साधना। अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर, दर्शकों की डिमांड पर, इस 16 दिन के मौन को फुल डे ना करते हैं, मैं आपको 6 घंटे तक की छुट्टी दे सकता हूँ। क्या आप 6 घंटे मौन रहो? कितने घंटे? 6 घंटे। लेकिन उसमें आप दर्जी की तरह कैसे मत चला देना। आधा घंटे सुबह, आधा घंटा दोपहर में, फिर जब मैं गाड़ी चलाते वहां जा रही थी तो मौन थी 15 मिनट, मैं मौन थी। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो मौन का मतलब क्या होता है? अवस्था जमाना होता है। अब पहले जब मौन होता है शुरू में तो मन भाव करता है, बात करने का मन करता है, बोलने का मन करता है, मौन एक बंधन करता है। ये क्या तमाशा है?
इन लोग इतना अच्छा हंस कर रहे हैं, हम बैठे सदमे में, ऐसा लग रहा है डिप्रेशन में आ गए। ये साधना की जंजाल है। वो कुछ कर रहे हैं, मैं जी कर रहा है मैं उसको बोलूं, मैं चुप हूं। तो शुरू में तो ऐसे खौलता है अंदर, लेकिन धीरे धीरे जो ठंडा होता है, फिर ठंडा होने का पता चलता है मेरा बिना बोले भी सब हो गया, मेरे बिना बोले भी बहुत कुछ हो जाता है, मेरे ध्यान ना देने पर भी बहुत सारी चीज हो जाती है। हमें लगता है हम ही ध्यान दे रहे सब चीज, हमें लगता है एक जिम्मेदार हम ही है, बाकी सब तो लापरवाह है। लेकिन पता ऐसा नहीं है, और भी लोग केयरफुल, और भी लोग जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह जानकारी आपको मिलेगी, आपके बिना भी संसार चलेगा बहुत अच्छे से। डिटैच हो गया आप थोड़ा सा, इसलिए 16 दिन का मौन और 6 घंटे का मौन और 6 घंटे क्लास करना, तो उसमें मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 6 घंटे लगातार रहो तो अच्छा है, नहीं बनेगा तो 3 दिन कर लेना, 3 से कम मत करना। 3 घंटे लगातार, 3 से कम में कुछ नहीं होगा, फिर वो यूज कर सकते हो। उसमें सवेरे 2 बजे से रात 8 बजे तक आ सकता है। जोरदार तरीका, जोरदार, ठीक है। चलो पास करते हैं आपके इस अर्जी को, ठीक है, आपके प्रस्ताव पास करते हैं। पार्लियामेंट पास करते कि करते, क्या बोल रहा आपको बताओ, ठीक है नहीं ठीक है? नहीं वो ठीक है सर, क्योंकि दोपहर में सुबह पढ़ाने ये वगैरह रात को सोते समय नहीं बात करें। रात के 10 बजे से बिस्तर में सोएंगे और मौन सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। आप 6 घंटे बात करते हो, हम तो 16 घंटे मौन रह सकते हैं। 16 दिन नहीं, 16 महीने, 2025-26 तक भी ये मौन जारी रह सकता है। ऐसा ठगने वाला मौन नहीं रहना। बाकी जो आप बोल रहे हो रात 2 से सुबह, लेकिन उसमें सोना नहीं है आपको, नींद का काउंटिंग मौन में नहीं होगा, इसका ध्यान रखना। जगोगे तब अटेंशन रखना, सही को देख के करना, इसे प्रयास करना जितना हो सके दिन में मौन रहो, ताकि मौन का उद्देश्य है प्रपंच से हटना। और प्रपंच दिन में होते हैं, प्रपंच कहाँ होते हैं? प्रपंच दिन में। प्रपंच से अपने को हटाना उद्देश्य है मौन रहना, और मौन की पूरी यूज होनी चाहिए, मौन का पूरा यूज होना चाहिए। तो 16 दिन मौन की साधना, क्या करना है? 16 दिन मौन की साधना। 7वां, 16 दिन जाप करना है, 16 दिन जाप करना है। मैं आत्मा शिव की हूं। एक दिन में 1 घंटे, कितने जाप करना है? एक दिन में 1 घंटे, 16 दिन लगातार जाप होगा, एक दिन में 1 घंटे जाप होगा। ये आपके लिए इजी हो गया, हाँ, इजी पुरुषार्थ है। आप शुरुआत इससे भी कर सकते हैं, मैं पहले बोला सीक्वेंस नहीं है इसमें। कोई भी पुरुषार्थ, आप जैसे टीचर्स हैं, रवि की छुट्टी मौन का साधन रखो, वो समझ सकता है। तो एक दिन में 1 घंटे इसका जाप होगा, और 1 घंटे लगातार होगा, 1 घंटे लगातार होगा। जिनको कमर का ऑपरेशन हुआ है, जो नहीं बैठ सकते, उसको आधा घंटे डिवाइड कर देना, आधा घंटे डिवाइड कर देना। लेकिन प्रयास करना जो 1 घंटे कर सकते हो, वो 1 घंटे बैठ के पूरा कंसंट्रेट करके जाप करो, मैं आत्मा शिव की। उस एक संकल्प से करंट उत्पन्न होगा, वो करंट आपके रोम रोम में जाएगा, आपके कंधे को बताएगा कि तू शिव की हो चुकी है। इधर मत भाग, तू शिव की हो चुकी है, तू शिव की हो चुकी है। एक एक कंधे में करंट जाएगी। अब जब मौन में साधना कर रहा था, तो नींद खोलते थॉट चलते थे, मैं आत्मा शिव की हूं, मैं आत्मा शिव की हूं, गाड़ी चला मैं आत्मा शिव की, बिना बोले थॉट चलते मेरे अंदर। तो 1 घंटे पूरा 16 दिन आपको जाप करना है। ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे साधना कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आपकी मर्जी है। उसके बाद 8वां नंबर, आपकी अपनी अनुभूति, आपकी अपनी अनुभूति। इसका मतलब ये 7 प्रकार की साधना करने के बाद 8वां में आपको जो अनुभव होगा उसके हिसाब से करोगे आप। 8वीं साधना आप अपने मन से बना सकते हो, वो हर किसी का अलग अलग होगा। तो मैं 16 बोला था, लेकिन ये 8 है। 8 इसलिए हैं, एक को 2 शिफ्ट में करना है। माना पानी की साधना 16 दिन आपने किया,
फिर आप अगर टॉनिक कर लो, अगर टॉनिक में फिर टाइम मिले फिर आप पानी कर सकते हो। 16 है, एक 16 आखिरी, एक 16 शुरू के लिए, ठीक है। 16 ऐसे 32 में आएंगे आपके, 32 में आएंगे आपके अंदर। तो ये 2 बार चलेंगे, एक साल का पोशाक थे इसलिए मैंने बोला आपको, ठीक है। कितने दिन का, ठीक है ना, दादा माता देखिए मेरे कितना कठिन पोशाक दे रहे हैं सर, 2 16 एक पोशाक 2 शिफ्ट में चलेंगे। तो साधना, तो मैं आत्मा शिव की हूँ, इसके लिए पहला कौन सा था, फर्स्ट स्टेप नहीं, जांच, समझ गए, जांच, उसके बाद फिर फैसला, उसके बाद फिर साधना, ठीक है। साधना में अगर आपने 8 बातें सुनी तो उसका चौथा नंबर है, लास्ट हो गया, समाप्ति में पहुंचे हम, अपना पाठ समझें, अपना पाठ समझे। 16 वाला खत्म हो गया ना, समझ में लिखते समय, नोट्स बनाते समय, ये आपके जो पॉइंट है शिव की बनने के, उसके अंतर्गत चल रहे हैं। उसमें चौथा नंबर है अपना पाठ समझे, सबसे महत्वपूर्ण है। सारे झगड़े, सारे टेंशन इसलिए हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं। सुबह की क्लास में इसके बारे में बात रखी थी। आप संगम पर, एक फैसला जो पहले हो गया, अब संगम पर आप अपना पाठ समझो, आराम से बैठो, सोचो, एक हफ्ता टाइम ले लो, टाइम लेके ये सोचो मुझे इस संगम पर जीवन कैसे जीना है। पहले मैंने फैसला लिया था कि शिव के लिए जीना है, शिव के लिए कैसे जीना है, समर्पित होकर जीना है सेंटर को, या जॉब करते हुए जीना है, लौकिक को सेटल करके चलते हुए जीना है, या पूर्ण रूप से अपने आप अध्यात्म मार्ग में शुरू कर लेना है। जीना कैसे, जीना कैसे, आप आराम से बैठ करके इसके ऊपर अपनी बुद्धि चलिए। मेरा संगम पर अगर पाठ मुझे लगता है समर्पित क्या है तो तुरंत हो जाओ, बिना देरी किए, फिर बहुत देरी हो चुकी है। अगर मेरा पाठ समर्पित क्या है तो तुरंत हो जाओ। और यदि गृहस्थ काम में रहते हुए जीवन जीना है, यदि तुम्हारा को जॉब करते हुए जीना है तो तुरंत नौकरी खोजो, नौकरी खोजो, कुछ बैंक बैलेंस बनाओ, फोकट छाप कर कुछ नहीं होगा, ठीक है नहीं। मैं देखो अगर आपको सरेंडर नहीं होना है तो फिर इधर जॉब का देखना पड़ेगा, देखना भी चाहिए। इस रोजगार में बाबा सब देखेगा, बाबा नहीं देखेगा, तुम्हें देखना है। भाई नौकरी तुम करो, बाबा करेगा। आपने डिसाइड कर लिया मुझे समर्पित नहीं होना है तो अपना एक जॉब, एक व्यवस्था, एक 6 घंटे की जॉब हो जो आपकी पुरुषार्थ को नहीं लगे। ऐसा नहीं कल से 12 घंटे जॉब होगी, कल से आपने तो कहा था जॉब खोलो, कल से जॉब खोल लिया, कैसे, सुबह 7 से शाम 7, हनुमान साहब ने होली क्लास, उसके बाद मंदिर में सवाल ही पता नहीं होता, आपकी बताई गई सीमा पे चल रहा है। जॉब 6 घंटे की ऐसी जॉब करो जिसमें आपका पैसा आ जाए, उसमें थोड़ा पैसा आपने लौकिक मामला के लिए रख सको, थोड़ा पैसा आप अपने भविष्य में कोई परीक्षा विक्षा आगे उसके लिए रख सको, आप जो है थोड़ा पैसा आप सेवा में लगा सको, थोड़ा अपने स्वास्थ्य जमा कर सको, ऐसे हिस्से बना लेना। लेकिन स्टोर को सेटल होके चलो, थोड़ा सा लाइफ को सेट कर। कितने सारे ब्राह्मण खास में कुमार कुमारी बना है, ना तो समर्पित हुए और ना उन्होंने लौकिक में अपने आप को सेट किया, और अभी डिप्रेशन में है, और कहते हैं शिवाओं ने डिप्रेशन दिया है। शिवा बोलती है तुम जितना मत करो बैठा हुआ है, तो बाबा बैठे तो मैं ही बैठ गया, बाबा बैठे थे इसलिए मैं भी बैठ गया, मैं कुछ नहीं किया। यहाँ कुछ ना करने वाले को कुछ नहीं मिलता है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो मुझे समर्पित होना है कि लौकिक जीवन में जॉब करते हुए पवित्र जीवन जीना है। दोनों में से जो डिसीजन ले लिया, एक हफ्ते आराम से टाइम दो अपने आप को, और डिसीजन ले लिया, सेट कर लिया, तो फिर समर्पित को लौकिक वाले को जीवन देख के ऐसा नहीं करना है कि देख इसका साल का पैकेज, कुछ नया समझ निकलता, पैकेज तनख्वाह बोलते थे, कहां से निकल गया पैकेज इतने लाख का है, तो तुम क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुमने डिसाइड किया समर्पित होने का, तुमने डिसाइड किया समर्पित होने का, तो समर्पित को क्या देखना है, सत्युग का पैकेज, आने वाली नई दुनिया का
पैकेज, दुआओं का पैकेज, पुण्य कर्मों का पैकेज, ये देखना है। और जो जॉब करने वाले हैं फिर समर्पित के बाद को देख के ऐसा ना करें। इन लोग तो बढ़िया सेंटर में रहते हैं, सेंटर में खाते हैं, सेंटर में खेलते हैं, पिकनिक भी जाते हैं, घूम के भी आते हैं, बाद में फोटो भेज के आते हैं। हम तो जा नहीं सकते जॉब वाले, 6 घंटे आपको छुट्टी नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम ये करती चुनी है, तुम ये करती चुनी है, लेकिन उसके बाद भी जॉब करते अपने आप को खड़ा करो, 4 लोगों को पाल सको। यदि कोई व्यक्ति तकलीफ में आता है आपके पास, उसको शरण दे सको, इस लायक बनना है, इस लायक बनना है आपको। तो ये अभी समझना है, आराम से समूह पर जिस आत्मा को शिव का होकर चलना है, उसे अपने पार्ट को पहले समझना है, बाद में बाबा के पार्ट को समझना है। मेरा संगम पर पार्ट क्या है, मुझे कैसे बदलना है, समर्पित होना है, ब्लॉकिंग रहना है, गृहस्थ धर्म में कैसे चलना है। और यदि शादी हो चुकी, गृहस्थ है, रचना लग चुकी है, तो उनको तो समर्पित की बात नहीं। तो यही देखना है कि इन बच्चों के साथ, इस फैमिली के साथ, इन लोगों के साथ रहते हुए मुझे कैसे आराम से स्मूथ निकालना है आध्यात्मिक लाइफ, जिससे मेरी आध्यात्मिक स्टडी, मेरा आध्यात्मिक पुरुषार्थ न गिरे और मेरा लौकिक परिवार का अच्छा रहे। कैसे चलना है, आराम से इसके ऊपर आप समझो। तो अपने पार्ट को समझना है, ये चौथी बात है। और अंतिम बात है लास्ट, कर्मातीत। कर्मातीत, अपने मन से इस शब्द को हटा दीजिए कि कर्मातीत बहुत बड़ी चीज है जिसे पाया नहीं जा सकता। कर्मातीत बहुत आसान चीज है जिसे आसानी से पाया जा सकता है। कर्मातीत का सीधा मतलब है महामिलन। क्या मतलब उसका? महामिलन। जिसका मिलन रोज हो रहा है वो कल महामिलन भी कर लेगा। मैं भगवान से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं, यही कर्मातीत का पुरुषार्थ है। और अब जो योग होगा वो केवल कर्मातीत के लिए होगा, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, चाबी के लिए। किसके लिए होगा योग? आप कर्मातीत के लिए योग करो। बाबा बोले मुझे कर्मातीत बनने वाला ज्ञान दो, मुझे कर्मातीत बनने के मार्गदर्शन करो, मुझे कर्मातीत बनने के शक्तियां भरो। ये बाबा को बोलो, बाबा पूरा करेंगे, पूरा रास्ता खोलेंगे। कर्मातीत पे कितनी अगत मानी चाहिए, अब निकालो उसमें एक सबसे अच्छी परिभाषा कर्मातीत की अगत है, बाबापन। आपके जीवन में बाबापन आना चाहिए। मैं बस समाप्त होकर बाबापन आ जाए, हर चीज बाबा की लगे, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए और एक शब्द में रह जाए तो शिवोहम, मैं खत्म हो गया, केवल शिव रह गया। मेरा अपना एटीट्यूड, मेरा अपना संस्कार, मेरी अपनी बातें, मेरा अपना व्यवहार डिलीट। कौन रह गया? केवल शिव रह गया। बस इतना ही पुरुषार्थ चलना है। तो ये है कर्मातीत। कर्मातीत अर्थात महामिलन। तो रेडी है सभी? मैं आत्मा शिव की, शिव की बनने के लिए ये 16 साधना आपको करनी है। इसलिए पूरा आपका 1 साल का टाइम है। आप किसी भी साधना को किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, लेकिन जरूर करें, जो करना चाहते हैं जरूर करें। थोड़ा सा अपने आप को बांधें साधनाओं से, छुट्टी ना दो, वरना 2023 की तरह 2024 निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो पाना चाहिए, जो बनना चाहिए, स्थिति नहीं बनती। मुझे बनाना है सबको, ठीक है? आपसे बोलो बहुत ध्यान से, मैं आत्मा शिव की हूँ, मैं आत्मा शिव की हूँ, मैं आत्मा शिव की हूँ। ये जीवन, ये श्वासें, ये समय, ये संकल्प, ये प्रभु प्राप्ति केवल शिव के लिए है। ओम शांति।